अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का ही 9वां और 10वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है या नहीं ये बताना है हमें। यदि समांतर श्रेणी है तो इनका सारवंतर ज्ञात करना है और 3 और पद ज्ञात करना है। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 5वां 6वां और 7वां पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 9वां सॉल्व करेंगे तो अंतर देखेंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और यदि अंतर एक समान आता है तो श्रेणी सारवंतर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। A3 माइनस A2, A3 है 9 माइनस A2 है 3, कितना आ जाएगा 9 में से 3 6। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर अतः श्रेणी AP नहीं है। AP कहलाता है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये हमारा 9वें का आंसर आ गया। अब हम ये 10वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10वें में देखेंगे श्रेणी दी गई है A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये हम 10वां सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 2A, 2A में से A घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा A। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A, 3A में से 2A घट जाएंगे, यहाँ पर ही बचेगा A। यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 कौन है 4A माइनस A3 क्या है 3A, 4A में से 3A घट जाएंगे, यहाँ पर भी A बचेगा। तीनों में अंतर A आ रहा है तो तीनों में अंतर एक समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। जब अंतर एक समान हो तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः श्रेणी AP है। प्रश्न में भी कहा है बताइए AP है कि नहीं। अब AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है, फिर 3 और पद ज्ञात करना है। तो सारवंतर हो जाएगा वो जो सभी में अंतर है। सभी में अंतर कितना है A, सारवंतर को दर्शाते हैं D से, तो ये हमारा सारवंतर आ गया। 3 और पद ज्ञात करेंगे। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र हमें पता नहीं होना चाहिए। तो 5वां पद का सूत्र होता है A प्लस 4D। ये सूत्र इस प्रकार होता है, यदि 100वां पद यहाँ पर कहा जाता तो A प्लस 99D हो जाता। D एक कम करके होता है इससे। तो यहाँ पर 5वां पद निकालेंगे A होता है श्रेणी का पहला पद। तो A क्या है श्रेणी का पहला पद A ही है, तो A का मान A प्लस का चिन्ह लगाए 4 इंटू D का मान क्या है A, D का मान रख दिया। तो यहाँ पर A प्लस, तो यहाँ पर 4 इंटू A यानी कि 4A, जोड़ देंगे 4A और A हो जाएंगे 5A। तो 5वां पद है 5A, आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पर 6वां पद और 7वां पद निकाल लेंगे हम। 5वें पद में सारवंतर जोड़ के 6वां पद आ जाएगा, 6वें पद में सारवंतर जोड़ के 7वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर 6वां पद 5वां पद 5A में सारवंतर D का मान जोड़ देंगे A। तो 6वां पद 5A और A 6A, ये हमारा 6वां पद आ गया। 7वां पद 6वां पद 6A, इसमें D जोड़ देंगे, D है A। तो यहाँ पर 7वां पद 6A और A हो जाएगा 7A। तो ये हमारा 5वां पद 6वां पद 7वां पद आ गया, सारवंतर आ गया। इस प्रकार आपको प्रश्न चौथे का 9वां और 10वां सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ज़रूर चेक करें। यदि आप जोक्स चुटकुले बुंदेली भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो